वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉन्ग ऑफ द वोमेन ऑफ शो बाय एजरा पाउंड। ये एजरा पाउंड की पोइट्री की कलेक्शन में से ली गई एक पोएम है। कलेक्शन नेम था कैथे कलेक्शन। कैथे जो है वो एक पोइट्री की कलेक्शन है एजरा पाउंड की, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है बहुत सारी पोएम्स को। एक्चुअली में अगर हम लोग कैथे की बात करें तो ये पोइट्री की कलेक्शन थी जो कि क्लासिकल चाइनीज़ पोइट्री जो है ना इसमें इंक्लूड है इस कलेक्शन में, और ये 1915 में पब्लिश करवाई गई थी। एजरा पाउंड ने खुद तो जो लिटरेरी वर्क्स लिखे ही लिखे हैं, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज से इंस्पिरेशन ली, उनके स्टाइल से एडमायर हुए, और देन जो है वो इन्होंने डिसाइड किया कि जो क्लासिकल चाइनीज़ पोइट्री है इसको ट्रांसलेट किया जाएगा उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी तरह से जो आज की पोएम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ट्रांसलेटेड पोएम है चाइनीज़ से इंग्लिश लैंग्वेज में। ये जो पोएम्स थी, ये जो वर्क्स थे, वो किन राइटर्स के थे, जिसमें ली बाई है जिसको रिहाकू भी कहा जा सकता है, डूफो है जिसको जो है वो तूफो कहा जाता है। मीन्स कि ये चाइनीज़ राइटर्स हैं क्लासिकल टाइम के, जिनकी ये पोइट्री है, जिसको जो है एजरा पाउंड ने जो है वो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और एक इंस्पिरेशन सेट की है बाकी जितने भी मॉडर्न राइटर्स हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जो है वो टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जा सकता है। ओरिजिनलिटी जो है उसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है, क्योंकि जब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है तो स्टाइल में डिफरेंस की बेस पे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बेस पे जो है वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में भी जो है वो डिफरेंस आ जाता है। ओरिजिनलिटी जो है वो कम हो जाती है जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट की होती है। ये जो है वो कैथे, जो कि एजरा पाउंड की पोइट्री की कलेक्शन है, जो कि इन्होंने ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो दिया है चाइनीज़ पोइट्री का। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको देखेंगे तो आपको जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसमें कौन कौन सी पोएम्स हैं वो इंक्लूडेड है। 15 पोएम्स जो हैं वो इस कलेक्शन में इंक्लूडेड थी कैथे बाय एजरा पाउंड में। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम जो है वो सॉन्ग ऑफ द वोमेन ऑफ शो बाय एजरा पाउंड, क्योंकि ये एक ट्रांसलेटेड पोएम है इस वजह से इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी है। पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। Here we are picking the first front shoots and saying when shall we get back to our country। यहाँ पे जो हमारा नरेटर है, हमारा स्पीकर है, उससे हमें पता चलता है कि ये एक सोल्जर है जो कि अपनी स्टोरी को इसमें नरेट कर रहा है, अपनी स्टोरी को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है अपने रीडर के सामने, नेशन को या फिर वर्ल्ड के सामने। अपनी जो स्टोरी है उसके ऊपर जो जो उसने चीज़ों को फेस किया है उन सबको वो डिस्क्राइब करता है इस पोएम में। फर्स्ट टू लाइन स्पीकर है वो कहता है कि हम जो है ना वो अपने लिए फूड जो है वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो है वो हम खुद को नरिश कर सकें, हम जो है वो एनर्जी को गेन कर सकें। एंड सेइंग व्हेन शैल वी गेट बैक टू आवर कंट्री, और हम जो है वो आपस में बातें भी कर रहे हैं, हम गॉसिप भी कर रहे हैं कि हम जो है वो अपने कंट्री कब वापस जाएंगे। मीन्स कि हमें इन फर्स्ट टू लाइन से पता चलता है कि जो नरेटर है, जो स्पीकर है, वो अपने कंट्री में नहीं है, एग्ज़ाइल में है, या फिर किसी मिशन पे है, या फिर कोई ऐसा टास्क है जिसकी वजह से जो है वो अपने कंट्री, अपने होम, अपने लोगों के पास जो है वो नहीं जा सकता है। Here we are because we have the cannon for our foeman। हम यहाँ पे इस वजह से हैं क्योंकि हमारा एनिमी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर हमारा जो है वो एक एनिमी है। We have no comfort because of these Mongols। हमें इन मंगोल्स की वजह से कोई कंफर्ट नहीं है। मीन्स के अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वॉर का सीन है। जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे वॉर की वजह से हैं, अपने एनिमीज़ को जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं, यहाँ पर उनसे जो है ये फाइट कर रहे हैं, और अपने कंट्री के लोगों को बचाने के लिए जो है ना वो यहाँ पे हैं, और इन मंगोल्स को जो है वो यहाँ पे डिफीट करना चाहते हैं। अब दिस सॉफ्ट फन शूड व्हेन एनीवन सेज रिटर्न द अदर्स आर फुल ऑफ सोरो, कि जब जो है वो अपनी नरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए जो है ना वो यहाँ से चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं, तो जब भी कोई जो है वो अपने कंट्री की बात करता है, अपनी रिटर्न होने की बात करता है, तो देन जो है वो सभी जो है वो ग्रीफ में चले जाते हैं, सभी जो है वो सोरो को फील करते हैं। सोरोफुल माइंड, सोरो इज स्ट्रॉन्ग, वी आर हंग्री एंड थर्स्टी, कि हमारे जो माइंड्स हैं उनमें बहुत सोरो है, हम ग्रीफ में हैं, हम एक जो है वो ट्रेजिक यहाँ पे एक टाइम गुजार रहे हैं। हमारे जो माइंड्स हैं वो अनस्टेबल हो चुके हैं इस कंडीशन को देख देख कर।
जो सोरो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हम पे जो है वो एक ऐसा इफ़ेक्ट करता है कि जिससे जो है वो हमारी मेमोरीज़ रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं। वी आर हंग्री, हम हंग्री हैं एंड थर्स्टी। अब यहाँ पे हंग्री एंड थर्स्टी को हम मेटाफर के तौर पर भी यूज़ करें तो ये देख सकते हैं कि किस चीज़ की हंगर है एंड किस चीज़ की थर्स्ट है। वो लव की है, अपनी बिलोंगिंग्स की है, अपनी कंट्री की है, होम की है, फूड की भी हो सकती है। तो मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग्स हमें इस लाइन में मिलते हैं। Not yet made sure no one can let his friend return. We grub the old fern stalks. कि हमारा ये जो डिफेंस है, हमारी ये जो वॉर है, हम जो मंगोल्स के अगेंस्ट यहाँ पे लड़ रहे हैं, ये इस बात की श्योरिटी नहीं है कि हम अपने कंट्री में, अपनी फैमिली के पास, अपनी फ्रेंड्स के पास जो है वो वापस जाएंगे और हमारे जो सोल्जर फ्रेंड्स हैं वो भी जो है वो अपने कंट्रीज़ को वापस जा सकेंगे। वी ग्रब द ओल्ड फन स्टॉक्स। हम जो है यहाँ पे ओल्ड थोड़े हार्ड जो नरिशमेंट के लिए या फिर अपने फूड के लिए जो है ना वो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। वी से विल वी बी लेट टू गो बैक इन अक्टूबर कि हम जो है वो अक्टूबर में जो है वो अपने घरों को वापस जा सकेंगे, अपनी कंट्री को जो है वो विजिट कर सकेंगे। एक दूसरे से जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट इज़ नो ईज इन रॉयल अफेयर्स, वी हैव नो कम्फर्ट। कि ये जो मिलिट्री है या फिर जो मिलिट्री के जितने भी अफेयर्स होते हैं, उनकी जो जॉब्स हैं या फिर मिलिट्री की अगर हम एक प्रोफेशन की बात करें तो ये कोई इजी जॉब नहीं है या फिर ये कोई एक रॉयल जॉब नहीं है या फिर आपको कोई कंफर्ट ये नहीं दे रही। आप जो है वो एक कंटिन्यूस वॉर में होते हो। मींस कि आपको एक मंथ में बहुत सारी वॉर्स पे भी जाना पड़ सकता है। एक एक मिनट में जो है वो आपको बहुत सारी वॉर्स जो है वो उनको फेस करना पड़ता है। आवर सोरो इज़ बिटर बट वी वुड नॉट रिटर्न टू आवर कंट्री। कि हमारा जो सोरो है वो बिटर है, हमारी जो रियलिटी है वो बिटर है, हम जो है वो एक बिटर रियलिटी को फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हम अपने कंट्रीज़ में जो है ना वापस नहीं जा सकते हैं। वट फ्लावर हैज़ कम इन टू ब्लॉसम। कि कौन सा जो फ्लावर है वो खिलने वाला है। मीन्स के उस टाइम नेचर की बात की जा रही है। हुज चैरियट द जनरल्स। के किसका ये चैरियट है, जनरल्स का है। अब यहाँ पे जो है वो सोल्जर्स अपने जनरल्स की बात करने वाले हैं। हॉर्सेस हिज हॉर्सेस इवन आर टायर्ड। के जनरल्स के जो हॉर्सेस हैं वो भी अब थक चुके हैं। दे वर स्ट्रॉन्ग। के इनके वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो हॉर्सेस। वी हैव नो रेस्ट 3 battles a month। वी हैव नो रेस्ट 3 battles a month। हमें जो है वो कोई रेस्ट नहीं मिलता है, एक एक मंथ में जो है वो हमें 3 जो बैटल्स हैं उनको लड़ना पड़ता है। बाय हेवन हिज हॉर्सेज आर टायर्ड। कि जो जनरल्स हैं उनके भी अब जो हॉर्सेज हैं वो थक चुके हैं। द जनरल्स आर ऑन देम। जनरल्स जो होते हैं वो घोड़ों पर होते हैं, अपने हॉर्सेस भी होते हैं। द सोल्जर्स आर बाय देम। जो सोल्जर्स हैं वो अपने जनरल्स के साथ जो है वो मार्च कर रहे होते हैं। यहाँ से जो है वो हमें मिलिट्री में भी डिफरेंस पता चलता है कि जो जनरल्स हैं वो हाई रैंक पर हैं, उनको जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनको ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल चीज़ें मिलती हैं, और जो सोल्जर्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेजिक चीज़ें जो है फेस करना पड़ती हैं। द हॉर्सेज आर वेल ट्रेंड। कि जो हॉर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं। द जनरल्स हैव आइवरी एरोज एंड क्यूवर्स ऑर्नामेंटेड विद फिश स्किन। के जो जनरल्स हैं उनके पास सब कुछ है, उनके पास जो है वो उनकी स्वर्ड भी हैं, उनके पास उनके इक्विपमेंट्स भी हैं। द एनिमी इज स्विफ्ट एंड वी मस्ट बी केयरफुल। कि जो एनिमी है हमारा वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्लेवर है, इसी वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉटियस होना पड़ेगा। आउट द विलोज वर ड्रूपिंग विद स्प्रिंग वी कम बैक इन द स्नो। कि जब हम आए थे उस टाइम पे स्प्रिंग का टाइम था और अब हम वापस जब जाएंगे उस टाइम पे स्नो का टाइम होगा। मीन्स के विंटर की हार्श रियलिटी को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वी गो स्लोली वी आर हंग्री एंड थर्स्टी। कि हम जो है वो बहुत स्लोली जाते हैं और हम जो है वो हंग्री भी हैं, हम थर्स्टी भी हैं। आवर माइंड इज़ फुल ऑफ सोरो हु विल नो ऑफ आवर ग्रीफ। कि हमारा जो माइंड है वो फुल ऑफ सोरो है, अपसेट है, हम मेंटली अनस्टेबल हैं, हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। लेकिन इस ग्रीफ को, इस टॉर्चर को, इस ट्रेजिक सिचुएशन को कौन समझेगा? क्या वर्ल्ड इस चीज़ को समझेगी? वर्ल्ड के जो परसेप्शंस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। सोल्जर्स को जो है वो क्या अप्रिशिएट किया जाएगा? क्या उनकी ये जो ट्रेजिक सिचुएशन है या फिर क्या उनका ये जो सेक्रीफाइस होता है अपनी नेशन के लिए, इसको कभी जो है वो अप्रिशिएट किया जाएगा या फिर कभी भी जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा? हिस्ट्री में हमने कितनी वॉर्स देखी हैं, सोल्जर्स जो हैं वो बहुत जो चीज़ें हैं उनको फेस करते हैं, सफ़र करते हैं, इवन मेंटली, फिज़िकली या फिर अगर इमोशनली हम कहें तो हर लिहाज से जो है ना, जो सोल्जर्स हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। आई होप कि इस पोएम का जो मैसेज है वो आपको समझ आया होगा। सोल्जर्स जो हैं वो अपनी
पिटी सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अपने रीडर को। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस पोएम के रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।